हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी राइडर। तो आज मैं फिर आ गया हूँ एक बहुत 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 बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे बाइक के बारे में ही बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि हम बेसिकली जो बाइक होती है वो पेट्रोल बेस्ड बाइक होती है। पेट्रोल बाइक होती है जिसमें सिर्फ पेट्रोल डलता है। तो मैं बैठे बैठे एक चीज़ सोच रहा था कि पेट्रोल तो चलो ठीक है, पेट्रोल तो डलता है, लेकिन डीजल क्यों नहीं डल सकता? आप भी यही सोच रहे हैं? तो चलिए पता लगाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो बाइक्स में जो पेट्रोल इंजन है वो यूज़ होता है, डीजल इंजन यूज़ नहीं होता है। क्योंकि जो डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो अलग होता है और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो अलग होता है। अगर मैं डीजल इंजन की बात करूँ तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है 15:1 to 23:1, और जबकि पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 10:1 to 13.5:1। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। तो बेसिकली कंपैरिजन रेशियो का मतलब ये होता है कि जो इंजन का जो सिलेंडर होता है उसमें होता है पिस्टन। पिस्टन जब नीचे की तरफ मूव करता है बॉटम डेड सेंटर में, बॉटम डेड सेंटर एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो पिस्टन है वो इससे नीचे नहीं जा सकता। और जितना भी एरिया होता है इंजन के सिलेंडर में, और जब वो पिस्टन ऊपर मूव करता है अपर डेड सेंटर, अपर डेड सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से पिस्टन उससे ऊपर मूव नहीं कर सकता। और तो जितना भी एरिया होता है उस पर्टिकुलर सिलेंडर में पिस्टन का, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है कंप्रेशन रेशियो। तो जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उतना ही पिस्टन का ट्रेवल होगा उस पर्टिकुलर सिलेंडर में, और उतना ही ज़्यादा वो एयर को कंप्रेस करेगा। जो वो कंप्रेस्ड एयर होता है वो क्या करता है, वो डीजल में मिलता है और जिससे कि डीजल जलता है। लेकिन एक चीज़ यह है, बाइक में इतना स्पेस ही नहीं होता है कि वो डीजल इंजन को माउंट कर सके। तो पहला रीज़न यही था कि जो डीजल इंजन है हम बाइक में यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको दूसरा रीज़न बताता हूँ कि दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो पर्टिकुलर हम जो इंजन है डीजल इंजन वो यूज़ नहीं कर सकते हैं बाइक में। दूसरा रीज़न ये है कि जब डीजल इंजन ऑपरेशन में होता है, वर्किंग में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है कि जो बाइक है उसमें इतना स्पेस ही नहीं होता है कि वो उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को झेल सके। और हम तो आज के 21 सेंचुरी के जो लोग हैं उनको चाहिए होता है कि बाइक जो है वो सुपर फास्ट रहे, वाइब्रेशन कम हो और स्मूथली चले। लेकिन डीजल इंजन में इन सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो पर्टिकुलर कंपनियां हैं वो बाइक में डीजल इंजन माउंट नहीं कर सकती। और अगर मैं तीसरे रीज़न की बात करूँ तो तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो डीजल का इंजन होता है वो कम आरपीएम में ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने की वजह से जो डीजल का इंजन होता है ना वो ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकता, मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ सकता। हैवी लोड के लिए मैं मान सकता हूँ कि हैवी लोड के लिए बेहतर होता है डीजल का इंजन। लेकिन हम हैं, हमें बाइक में क्या चाहिए, हम जैसे उसको एक्सेलरेट करें वो एकदम से स्पीड भागे, तेज़ी से भागे, और ऐसे ही डीजल वाले इंजन में नहीं हो सकता। तीसरा यही कारण है कि डीजल इंजन अमाउंट हम नहीं कर सकते हैं पेट्रोल इंजन के मुताबिक। अगर मैं चौथे रीज़न की बात करूँ तो चौथे रीज़न ये हो सकता है कि अगर हम 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल को कंपेयर करें तो बेसिकली जो 1 लीटर डीजल है उसमें जो है एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल। पेट्रोल में इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी डीजल में होती है। लेकिन जब डीजल जलता है कंबशन चैम्बर में, जब डीजल जलता है तो वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और हीट को कम करने के लिए हमें जो है वो डीजल इंजन का सर्विस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जिस वजह से बाइक जो है वो जितना एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन वो ज़्यादा ब्रॉड लगेगा डीजल इंजन में। और इसके साथ साथ उसको ठंडा करने के लिए हम एक बेटर, सबसे बेस्ट कूलिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर बाइक में माउंट करना पड़ेगा। इसी कारणों की वजह से डीजल इंजन जो है पेट्रोल इंजन में रिप्लेस नहीं हो सकता। मैं पांचवें रीज़न की बात करूँ तो पांचवें रीज़न ये हो सकता है कि जो डीजल का जो इंजन होता है वो हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, जिससे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन। अगर मैं छठे रीज़न की बात करूँ तो छठा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो डीजल का जो इंजन होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और अगर मैं इनिशियल कॉस्ट की बात करूँ तो आपको 50 से 60 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन। क्योंकि वो 50 से 60 हज़ार रुपये ज़्यादा लेगा, कंपनी ज़्यादा लेगी अगर आप डीजल इंजन प्रेफर करते हो तो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो डीजल इंजन होता है वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ नहीं होता है।
एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेट्रोल इंजन को ही प्रेफर करें और उसको सेफली चलाएं ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो एज़ कम्पेयर टू द डीजल इंजन। होप यू गाइस आपको ये पता लग ही गया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से कि क्यों बाइक्स में डीजल इंजन नॉट प्रेफरेबल होता है। कोई भी कंपनी जो है वो डीजल इंजन यूज़ नहीं करती है बाइक्स में, पेट्रोल इंजन को ही प्रेफर करती है। मैंने पॉइंट्स बता दिए आपको कि इतने पॉइंट्स की बेसिस पे ही कंपनी प्रेफर करती है कि भाई हम पेट्रोल इंजन ही यूज़ करेंगे, डीजल इंजन यूज़ नहीं करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके कर देना, घंटा वंटा भी बजा देना। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस नए नए कंटेंट के साथ लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।